दोस्तों, मैं हूँ विजय कुमार पाल, एक लेखक। मेरी बहुत सारी किताबें हैं जिनका तवर्रुफ हम कराते रहते हैं, आपसे परिचय कराते रहते हैं, फिर एक बार परिचय करा देंगे। पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, किस तरह कांग्रेस ने हिंदुओं को बर्बाद करने की कोशिश की, और ये हमारे हिंदू अभी भी नहीं समझ रहे। मोदी जी में लाख कमियां हो सकती है, मोदी जी कोई मेरे आदर्श भी नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस की तुलना बीजेपी से करो, और मेरा कोई ये भी नहीं है कि किसको वोट देना, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस्लाम एक गुंडागर्दी है, और इस इस्लामी गुंडागर्दी को परितोषित करने का, उसको पुरस्कार देने का कार्य कांग्रेस और अन्य पार्टियां कर रही हैं। ये दूसरी किताब है, लेमेंट ऑफ शज्जार, किस तरह से अबू बकर अल बगदादी ने गैर मुस्लिम यजीदी औरतों के साथ बलात्कार किए, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर। ये सब है, ये है डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज। ये भाई विजय कुमार पाल, ये किताब मैं आपको दिखाता रहता हूँ। और दोस्तों, आप अप्रूव कर रहे हो मेरा, मैं बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए भाई, चैनल आगे जब भी बढ़ता है, वरना तो नहीं बढ़ता। ये शाश्वत पब्लिकेशन बिलासपुर है, इसको भी आप खरीद सकते हैं। और ये है इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट। इस तरह 5 किताबें मेरी और है, मैं बताता रहता हूँ, आप उन किताबों को देखिए और ख़रीदिए। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चंद्रशेखर रावण की, राजकुमार भाटी जैसे लोगों के। आदर्श इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, जो काफ़िले लूटते थे, औरतों को बाज़ारों बेच दिया करते थे, इसलिए आज दिन रात ये मोहम्मद की तारीफ़ करते रहते हैं। मोहम्मद ने जो जिहाद यानी इस्लामिक गुंडागर्दी फैलाई, उसके ये अनुयायी हैं, और जिहादी मुस्लिमों से मिलकर देश को 7वीं शताब्दी का अरब बनाना चाहते हैं। और जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान में दलित मंत्री को जूते मारकर भगाया, और ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब को भी मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर साहब इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ थे। तो सवाल यह है, क्या वास्तव में ये अम्बेडकर के अनुयायी हो सकते हैं? कि अम्बेडकर ने इस्लाम के बारे में क्या कहा था, इनको वास्तव में पता है? दोस्तों, अब आप इनकी सोच से, विचारधारा से मालूम कर सकते हो कि किस तरह ये इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम के जिहादी पने को फैलाने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि वास्तव में एक गुंडागर्दी है इंसानियत के खिलाफ। और इस गुंडागर्दी को ये परिभाषित करने के लिए अपनी सारी सीमाएं सिर्फ इसलिए तोड़ रहे हैं कि इनको मुस्लिम वोट चाहिए। मज़े की बात यह है कि मदन भैया जैसा लोग भी हिंदू गुर्जर मुस्लिम गुर्जर और हिंदू गुर्जर मुस्लिम गुर्जर भाई भाई, मूर्खों, ना तो मुस्लिम गुर्जर और हिंदू गुर्जर भाई भाई नहीं हो सकता। जिसने अपना ये इस्लाम अपना लिया, तो इस्लाम की तो पहली शर्त है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवाय कोई खुदा नहीं है, कोई दुनिया बनाने वाला नहीं है, और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह है, प्यारे प्यारे तुम्हारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस्लाम का ये तकाजा है कि कोई भी गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं रखनी है, किसी भी मुसलमान को। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ मुस्लिम गुजरों से कि जब हिंदू से आपको दोस्ती नहीं रखनी, गुर्जर आपका एक ट्राइब है, अब वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह जो यहूदी मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे, जो कि मोहम्मद का कबीला था, हाशिम करान था, जो कि मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया था, वो भी इस गैर मुस्लिम यहूदियों को मारने की बात करते थे, वो मुसलमान भी। यानी कि एक अगर मुसलमान में कन्वर्ट हो जाए, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, किसी भी, अगर वो कन्वर्ट हो जाए तो फिर वो मुसलमान हो जाता है। और जब वो मुसलमान हो जाता है तो वो हिंदू गुजर का भाई नहीं रह जाता, हिंदू जाट का भाई नहीं रह जाता, हिंदू राजपूत का भाई नहीं रह जाता। किसी भी हिंदू जाति का या ईसाई का, चाहे वो प्रोटेस्टेंट हो, चाहे वो रोमन कैथलिक हो, उनका भाई कोई मुसलमान नहीं रह जाता। कि कुरान में तो आयत है साफ साफ यहूदी और ईसाइयों के लिए, तो कि यहूदी और नसाराओं को, जो ईसाइयों के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है, इनको अपना दोस्त न बनाओ, क्योंकि अल्लाह में विश्वास नहीं करते। तो मैं पूछना चाहता हूँ चंद्रशेखर रावण जैसे मूर्खों से, क्या सचमुच में
तुम अल्लाह से बड़े हो उनके से? तुम मोहम्मद से बड़े हो? और राजकुमार भाटी क्या तुम उनके अल्लाह से बड़े हो? और तुम तो खैर भाईचारे की बात जो हिंदू गुजर मुस्लिम गुजर से भाईचारे की बात करते हैं, वो बहुत बड़ी मूर्खता में जी रहे हैं, ख्वाबों में जी रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम हो, गुजर हो, या जो भी हिंदू जाति से कन्वर्टेड होकर मुस्लिम जाति में चला जाए या मुस्लिम धर्म में चला जाए। इस्लाम में तो वैसे जाति नहीं है। तो सवाल है कि ये इकरा हसन जैसे लोग अपने को गुजर सिर्फ इसलिए मानते हैं, हिंदू गुजरों को बेवकूफ़ बनाया जाए और उनके वोट लिए जाए, वरना उनके मन में तो वही पाप चल रहा होता, वही पाप पल रहा होता जो मोहम्मद ने किया। झूठे अल्लाह के नाम पर किस तरह मोहम्मद ने लोगों का कत्लेआम किया, लोगों की लड़कियों को लूटा, उनके साथ बलात्कार किए और करवाए, ये गवाह है। नहीं तो गुजरों में से ही कितने लोगों ने इस्लाम के खिलाफ तलवार उठाई। तो ये मूर्खता का बहुत बड़ा पैमाना है। हमारे गुर्जर भाई इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि किस तरह से मदन भैया जैसे और राजकुमार भाटी जैसे लोग मोहम्मद को अपना आदर्श मानकर हिंदू और मुस्लिम गुर्जर या हिंदू जाट और मुस्लिम जाटों में एकता कराते हैं। एक सही मायने में जो जाट है, जो हिंदू जाट है, वो समझता है, जिसने कुरान और इस्लाम को पढ़ा है, कि ये एकता कभी हो ही नहीं सकती। आज जितने भी चंद्रशेखर रावण, राजकुमार भाटी जैसे लोग इस्लामिक जिहाद फैलाना चाहते हैं, जो कि गुंडागर्दी है, जो कि एक ऐसी विचारधारा है जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए तुली है। पढ़ना चाहिए हमारे हिंदू गुजरों और हिंदू जाटों को और सारी हिंदू बिरादरियों को कि जो तुम्हारी बिरादरी छोड़कर मुसलमान बन गए, कुरान के हिसाब से वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। कि कुरान में साफ साफ कहा गया है कि जो गैर मुस्लिम है, जो इस्लाम में नहीं है, और जो जो इस्लाम में परिवर्तित हो गए, वो कभी भाई भाई नहीं हो सकते। तो हिंदू गुजर मुस्लिम गुर्जर का भाई नहीं हो सकता। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो इकरा हसन, उसका भाई नाहिद हसन, और जितने भी मुस्लिम गुर्जर हैं या जितने भी मुस्लिम जाट हैं या जितने मुस्लिम राजपूत हैं, वो आमने सामने बहस कर लें। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपका इस्लाम या आपको इजाज़त देता है कि अपने जो जाति भाई थे, जो अब हिंदू हैं, उनसे आप दोस्ती रख सको? बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। डॉक्टर अंबेडकर साहब कोई ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। उनको भी दावत मिली थी इस्लाम की, लेकिन उन्होंने इस्लाम की दावत को ठुकरा दिया और वो बुद्धिस्ट बन गए। हालांकि बुद्धिस्ट भी वैदिक धर्म से ही निकला है। जो ये कहते हैं कि बुद्ध तो बहुत पहले थे, अरे भाई, बुद्ध पहले थे तो बुद्ध क्षत्रिय राजकुमार क्यों थे? ये जो वर्ण व्यवस्था है आर्यों की 4-5 हज़ार साल या 7 हज़ार साल से चली है, तो उनको तो क्षत्रिय होना ही नहीं चाहिए था। तो ये भी जो झूठ फैलाया गया अम्बेडकर के नाम पे बुद्धिस्टों ने, और बुद्धिज़्म में जो जातक कथाएं, झूठ का पैमाना है। हर जो आइडियोलॉजी है जो इंसानों द्वारा चलाई जाती है वो गलत होती है। तो दोस्तों, लेकिन और विचारधाराओं में कत्ल गारत की बात किसी किताब में नहीं लिखी। ये इस्लाम एक वाहिद रिलीजन है जिसका एक वाहिद पैगंबर, जो सिर्फ अकेला पैगंबर था। ये झूठ बोलना कि पहले पैगंबर 1,40,000 आए, ओ भाई, वो सारे यहूदियों के पैगंबर थे जो मोहम्मद ने चालाकी से उनको चोरी कर लिया। इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया, डेविड को दाऊद बना दिया। अब ये फ्रॉड चलने वाला नहीं है। सारी यहूदियों की धर्म पुस्तक तौरा से और बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट से चोरी कर करके जितने भी पैगंबर थे यहूदियों और ईसाइयों के, उनका अभी अरबीकरण कर दिया। जीसस को ईसा बना दिया, वर्जिन मैरी को मरियम बना दिया, जोसेफ को यूसुफ बना दिया, और बहुत सारी चीज़ें, आरोन को हारून बना दिया। यानी कि जो फ्रॉड जो मोहम्मद ने फैलाया, वो एक ऐसा फ्रॉड था जो दुनियादारी, जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। तो जो ये चंद्रशेखर रावण, रामकुमार भाटी जैसे मूर्ख लोग, जिनको पता ही नहीं है वास्तव में इस्लाम क्या है, और ऐसे मोहम्मद की तारीफ करते रहते हैं, जिस मोहम्मद ने पूरी ज़िंदगी काफ़िले लूटे, औरतों को गुलाम बनाया, औरतों को बाज़ारों में बेचा,
औरतों को गिफ्ट में भी लिया, जिसमें एक मारिया अल किबतिया थी, जिसने कि मोहम्मद ने अल मकूकस क्रिश्चियन गवर्नर अलेक्जेंड्रिया के को चिट्ठी लिखी, इस्लाम फैलाओ। लेकिन मोहम्मद जानते थे, अल मकूकस जानता था कि मोहम्मद रंगीला रसूल है, औरतों का रसिया है। तो उसने 2 लड़कियां, जिसका नाम मैरी द कॉप्ट और एक उसकी छोटी बहन सिरीन को मोहम्मद को गिफ्ट कर दिया, और मोहम्मद इस्लाम फैलाना भूल गया। अलेक्जेंडर के गवर्नर अलेक्जेंड्रिया गवर्नर अल मकूकस ने चालाकी से मोहम्मद को 2 लड़कियां भेंट कर दी, और मोहम्मद ने मैरी अल किबतिया के साथ अवैध संबंध बनाए, जिससे एक अवैध संतान पैदा हुई, जिसका नाम इब्राहिम रखा गया, जो 2 साल की उम्र में मर गया। और लोग कहते हैं कि वो उसकी पत्नी थी। भाई पत्नी नहीं थी, मदीना के बगल में मक्का की बदल में जो कमरे थे वहाँ उसकी पत्नियाँ रहती थी। उसने 12-13 शादियाँ की, जिसमें हमेशा तो 13 एक साथ नहीं रहीं, कुछ मरती रहीं कुछ जीती रहीं। लेकिन इसने मदीना से दूर 2 या 3 किलोमीटर एक बाग में रखा, और जब एक दिन मोहम्मद की काम वासना जाग गई तो इसने मैरी द कॉप्ट को हफ्सा के घर में बुला लिया, जिसका कि मदीना मस्जिद के परिसर में मकान था, और हफ्सा दूसरे खलीफा उमर की बेटी थी। और उसको झूठ बोलकर मोहम्मद ने भेज दिया कि तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं तुमको, और वो चली गई बेचारी। उस अपने माँ से पूछा, मेरे अब्बू जान मुझे बुला रहे हैं? उसने कहा नहीं, वो तो काम पे गए, उन्होंने तुमको नहीं बुलाया। लौट कर आई, वो समझ गई थी मोहम्मद काम वासना का भूखा है, इस दरवाजे पे बैठी, और मारी अल किबतिया और ये दोनों हाँफते हुए बाहर निकले। ये था करैक्टर मोहम्मद का। काफिले लगातार लूटे उसने, औरतों को बाजारों में बेचा, उसके बदले घोड़े और हथियार खरीदे। यानी कि झूठे अल्लाह के नाम पर जो मोहम्मद ने जो गुनिज्म फैलाए, जो गुंडागर्दी फैलाई गैर मुस्लिमों के खिलाफ, उसको चंद्रशेखर रावण जैसे और राजकुमार भाटी जैसे लोग उसको भुनाना चाहते हैं, मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं। तो मेरे दलित भाइयों और मेरे गुर्जर भाइयों जो हिंदू हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आप इस चीज़ को समझो। कोई भी कन्वर्टेड मुसलमान, चाहे वो गुजर से हुआ, चाहे जाट से हुआ, चाहे हिंदू की किसी भी जाति से हुआ हो, वो आपका ना भाई हो सकता, ना खैर ख्वाह हो सकता है। क्योंकि इस्लाम की जड़ तो बुनियाद ही नफरत पर टिकी हुई है, गैर मुस्लिमों के कत्ल पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, अंबेडकर साहब ने भी साफ साफ बोला था कि इस्लाम कोई अच्छी विचारधारा नहीं है। अंबेडकर साहब इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ थे। उनकी एक किताब है, आप उसको पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि इस्लाम में किस तरह से, क्योंकि अंबेडकर साहब तो इसके हामी हो ही नहीं सकते कि कोई उन औरतों को लूटे, उनको बाज़ारों में बेचे, गैर मुस्लिमों को कत्ल करे। एक बार तो इसने 700 से 900, और जो यहूदी कबीला था, ये अरब में मुसलमान नहीं थे, यहूदी और ईसाई रहते थे, उसको कत्ल कर दिया, उनको नंगा किया। और जिसके प्यूबर्टी हेयर थे, जो जवानी के बाल थे गुप्तांग पर, उनको कत्ल कर दिया गया। 700 से 900 लोगों को कत्ल कर दिया इसने। और जबकि उन लोगों ने तो मोहम्मद की सहायता की थी। जब जंगे ट्रेंच की वार हुई थी, खाई की वार हुई थी, जहाँ खाई खोदी थी इन्होंने, उसमें सलमान फारसी ने जो खाई खोदी थी, गैती और फावड़े दिए थे बनु कुरैज़ा ने। लेकिन मोहम्मद को तो काम वासना, धन और दौलत का लालच था, वो लूटने चला गया। तो अम्बेडकर साहब ने साफ कहा कि अरबी आइडियोलॉजी अच्छी नहीं है। एक और दलित था, जो आप ब्राह्मणों को गाली दो अगर ब्राह्मण गलत हैं, छुआछूत फैलाते हैं, लेकिन अगर वास्तव में किताब में नहीं लिखा, वेदों में कहीं छुआछूत का वर्णन नहीं है, तो फिर आप धर्म को तो गाली नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ तो इन्होंने धर्म को गाली देना सीख लिया है, क्योंकि इन्होंने धर्म को पढ़ा ही नहीं। वर्ण व्यवस्था की भी कोई आवश्यकता नहीं है आजकल, ये भी आउटडेटेड है, इसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। तो जो योगेंद्र मंडल नाम का एक आदमी था, उन्होंने कहा मेरा तो मुस्लिमों से भला हो सकता है, और वो पाकिस्तान चला गया, वहाँ का कानून मंत्री बना दिया। जब पाकिस्तान में जितने भी 90% आज जो हिंदू हैं, वो सारे शेड्यूल कास्ट हैं या दलित हैं, जिनको आप दलित बोलते हो। वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है उनके लिए, वहाँ कोई ऐसी एक्ट नहीं है। और रोज़ दलितों की लड़कियों को किडनैप करके आज भी पाकिस्तान में बलात्कार करके उनको मुस्लिम बनाया जा रहा है। क्योंकि जो अमरकोट का राजा है, वहाँ तो 25 किलोमीटर तक गाय भी नहीं काट सकते, जहाँ हिंदुओं के गांव में, बड़े के बड़े गांव गैर दलितों के, लेकिन सारा नजला दलितों पर फूटता है। और जोगिंदर मंडल ने जब ये शिकायत करी, जो
उस समय के राष्ट्रपति थे कि भाई आपके मुसलमान हमारी दलित बेटियों को ले जा रहे हैं। उसने कहा इस्लाम में तो ये जायज़ है, गैर मुस्लिम औरतों को लूटना, उनको मलिका अमीन रखेल बनाना ये जायज़ है, उनसे शादी करना भी जायज़ है अगर वो मुसलमान बन जाए। यहाँ तो यही चलेगा, इस्लामिक राज है। और वो जोगेंद्र मंडल यहाँ गुमनामी में कलकत्ते में आके मरा। तो ये दलितों के कभी भी इस्लाम वाले मुस्लिम फेवर नहीं कर सकते। इस्लाम दलितों के फेवर में नहीं है, क्योंकि दलित भी गैर मुस्लिम है। हाँ, चंद्रशेखर रावण, राजकुमार भाटी अगर मुस्लिम बन जाए तो फिर इनको भी उस गुंडागर्दी की छूट मिल जाएगी, गैर मुस्लिमों को कत्ल करना। तो क्या अम्बेडकर को ये मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते, ना मायावती मानती है। और जो दलित और मुस्लिम गठजोड़ है कुरान के हिसाब से अपवित्र है, और कोई भी मुसलमान किसी दलित की इज्जत नहीं कर सकता, क्योंकि दलित गैर मुस्लिम है। और दलित गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिमों को इस्लाम कहता है कि ये नजस है, पोटी जिंदे करते हैं। कुरान की आयत है, चैप्टर 2 सूरन, चैप्टर 2, चैप्टर 9, चैप्टर 5 पढ़ लीजिए। दलितों की औकात भी उन गैर मुस्लिमों जैसी है जैसे उन गैर मुस्लिमों जैसी है जिनको कि इस्लाम नीच, पतित, गंदा, इम्प्योर मानता है। कल इम्प्योर एक चैप्टर 9 में है, आयत है कि ये स्पिरिचुअली अपवित्र है। यद्यपि स्पिरिचुअली कौन अपवित्र है, ये तो इनकी कुरान कहती है कि जब दूसरों को कत्ल करें, दूसरों को नीचा बताएं, तो अपवित्र तो ये लोग हैं। लेकिन इनको अपना दिखता नहीं ना, अपने आँख का लट्ठा नहीं दिखता इनको। तो ये लोग जो इस्लाम का पैगंबर काफिले लूटे और उसको ये अपना आदर्श माने, ये राजकुमार भाटी और चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, तो आप समझ सकते हो। लेकिन मुसलमान समझता है कि राजकुमार भाटी हो, चंद्रशेखर रावण हो, हमारी नज़र में वो काफिर है, काफिर वाजिब कत्ल है, और वो नीच है, नजस है, पोटी जितना गंदा है। लेकिन दलित भाइयों को समझना चाहिए, इनके झांसे में ना आए। गुर्जर भाइयों को, हिंदू गुजरों को, हिंदू जाटों को समझना चाहिए, इन मूर्ख राजनेताओं के झांसे में ना आए जिनको मोहम्मद के कैरेक्टर की समझ नहीं थी। अगर समझ है तो ये धूर्त है, मूर्ख है। अगर समझने के बाद भी मोहम्मद को अच्छा बताते हैं तो ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं, ये जिहाद के रास्ते पर चल रहे हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।